भयावह रात जिसमें एक डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी के साथ रेप करके उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और पुलिस अभी तक साक्ष्य खंगाल रही है। क्या गलती थी उस मासूम की? यही कि वो डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहती थी। वो रात में अपनी ड्यूटी पर थी, ये गलती थी उसकी? या उन माँ बाप की गलती थी कि जिन्होंने अपनी बेटी को इस लायक बनाया और इस मुकाम तक पहुंचाया? और आज सोचिए उस माता पिता की कितने सपने थे अपनी बच्ची को लेकर। उनको नहीं पता था कि अपने ही देश में उनकी बच्ची इतनी असुरक्षित है, तो शायद वो उसे अनपढ़ ही रहने देते, ना पढ़ाते। अगर उन्हें पता होता कि पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाने के बाद, मुकाम तक पहुंचने के बाद अगर उसका अंजाम ये होता है। आज देश की हर मां डरी है, हर बच्ची सहमी है, हर पिता की आंखें पथरा गई हैं और हम पॉलिटिक्स करते हैं। हमसे कहा जाता है कि हम न्याय प्रणाली पर विश्वास रखें, हमें न्याय मिलेगा। आखिर कब? क्यों नहीं और देशों की तरह हमारे देश में भी इमीडिएट एक्शन लिया जाता? सऊदी अरेबिया में 4 दिन के अंदर रेपिस्ट को सजा हो जाती है। इजिप्ट में भी तुरंत रेपिस्ट को सूली पर चढ़ा दिया जाता है। अफगानिस्तान में पब्लिक के सामने शूट कर दिया जाता है और भारत में अपराध को साबित करने में ही वर्षों लग जाते हैं और जब तक न जाने कितनी घटनाएं हो जाती हैं। मेरी हर मां से निवेदन है कि अपनी बच्ची को आत्मनिर्भर बनाने से पहले आत्मरक्षक बनाइए, तभी आपकी बच्ची बच पाएगी। मत सुनाइए उसे परियों की कहानी, मत दीजिए उसके हाथ में गुड्डे गुड़िया बचपन से। दे दीजिए हथियार, उसको बताइए कि अपनी रक्षा कैसे करनी है इन दरिंदों से। आपको क्या लगता है आने वाला समय हमारी बच्चियों के लिए सुरक्षित है? अगर आप और हम आज नहीं जागे तो आज जो ये इस बच्ची के साथ हुआ है, कल वो हमारी, आपकी, किसी की भी बच्ची हो सकती है। अभी हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, वैसे तो नहीं मनाना चाहिए था। कहां हैं हमारी बच्चियां सुरक्षित? झंडा फहराने से, सांस्कृतिक कार्यक्रम करने से क्या इन दरिंदों को कोई फर्क पड़ता है? जो बच्चा अपनी मां का न हुआ, एक बहन का न हुआ, वो देश का क्या होगा? और जो लोग इन लोगों के साथ सिंपैथी करते हैं वो देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, उनको भी सजा होनी चाहिए। मेरा रक्षाबंधन पर हर भाई से मेरी ये गुजारिश है कि उठिए, जागिए, अपनी बहनों की रक्षा का बीड़ा अपने हाथ में लीजिए और ऐसे दरिंदों का अगर तुम्हें खून भी करना पड़ जाए तो पीछे मत हटना। सरकार से मेरा करबद्ध निवेदन है कि ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा जल्द से जल्द दी जाए ताकि ये औरों के लिए सबक बन जाए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कहीं पर तो ये घटना सामने आ गई। अनगिनत ऐसी घटनाएं हैं जिनका हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन हर मासूम जो सफर कर रही है या करती है, प्लीज हमें कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। अंत में मैं एक बार पुनः हर मां से यही विनती करूंगी कि अपनी बच्ची को आत्मरक्षक बनाएं। आत्मनिर्भर बनाना दूसरे